मिडल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया में एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने मिलकर के जो ईरान का सीनियर लीडरशिप है, इंक्लूडिंग द सुप्रीम लीडर, उनकी मीटिंग पॉइंट पे इतनी मिसाइलें मारी कि पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, इंक्लूडिंग द सुप्रीम लीडर खामेनी। 40 के करीब लोग मारे हैं एक अटैक में। माय गुडनेस। और उसके बाद ईरान इतना बौखलाया, उसने जितने भी यूएस के एयर बेसेस हैं जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज में है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, उन सब पे अटैक किया एक साथ, और इजराइल पे भी अटैक किया है। जितनी मिसाइलें वो मार सकते हैं वो मार रहे हैं एक दूसरे पे। यूएस और इजराइल का इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी थी कि उन्हें पता था कि ये पूरी सीनियर लीडरशिप है, वो कब मिलेगी मीटिंग के लिए, कहाँ मिलेगी। माय गॉड, इतनी तगड़ी, मतलब कोई ना कोई उनके अंदर उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के लिए स्पाई उनके पास है जो ईरान की आईआरजीसी में काम करता है। इतना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जाके क्या होगा। पूरी दुनिया पे पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा इसका असर, क्योंकि देखो दुबई, यूएई ये फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। ईरान, यूएई, दुबई फाइनेंशियल सेंटर्स तो हैं, यहाँ से तेल निकलता है जो पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। अब ये पेट्रोल की सप्लाई इफेक्ट हो गई है और पेट्रोलियम का रेट धीरे धीरे बढ़ने लगा है। तो ना तो यूएस और इजराइल इस वॉर को बहुत लंबा चलाना चाहते हैं, पेट्रोलियम ना ही बाकी दुनिया चाहती है। बढ़ने का मतलब हर चीज का पैसा बढ़ जाएगा, सबके ऊपर असर पड़ेगा, सबके ऊपर असर पड़ेगा, हर चीज के रेट पे असर पड़ेगा। अब देखना ये है कि ईरान ये कहता है कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ है ये मुस्लिम दुनिया पे अटैक है, लेकिन उन्होंने जिन पे अटैक किया है, जहां जहां पे एयर बेसेस हैं और आर्मी बेसेस हैं यूएस के, वो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। यूएई हो गया, दुबई हो गया, आपका ये सऊदी अरेबिया हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, दीज आर ऑल मुस्लिम कंट्रीज। और ईरान ने खाली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक नहीं किया है, इन्होंने सिविलियन एरियाज पे भी अटैक किया है, बिल्डिंग्स के ऊपर ड्रोन मारे हैं, बुर्ज अल अरब के ऊपर अटैक की कोशिश करी थी। ठीक है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि सीनियर लीडरशिप तो खत्म हो गई ईरान की, जो सेकंड लीडरशिप, सेकंड रंग की लीडरशिप की, वो कितना इस काम को आगे बढ़ाती है या यूएस के साथ कोऑपरेट करती है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि जो अराफी है, जो नया सुप्रीम लीडर था, उसको भी मार दिया है मिसाइल अटैक में। तो ये लोग तब तक मारते रहेंगे इनकी ईरान की सुप्रीम लीडरशिप को और लीडरशिप को, आर्मी लीडरशिप को, जब तक कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आ जाती इनके पास जो यूएस और इजराइल के साथ कोऑपरेट करे और इनकी बात माने। लेकिन ये बात भी है कि अगर आप रिजीम चेंज करना चाहते हो ईरान में, तो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपके अपने सोल्जर्स, आपकी अपनी फोर्सेस ईरान की धरती पे पैर ना रखें। हवा से बम गिरा करके नहीं हो सकता ये, क्योंकि ईरान कोई बहुत छोटा देश नहीं है, ईरान अच्छा खासा बड़ा देश है, अच्छी खासी आर्मी है उसके पास। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड ना लाओ। और बूट्स ऑन ग्राउंड लाने का मतलब है वॉर को खींचना, और वॉर अगर खिंच गया तो दुनिया भर की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। और यूएस जैसा देश जिसकी इकोनॉमी अभी स्ट्रगल कर रही है, वो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अब देखते हैं अगले 2-3-4 दिन में क्या रूप लेता है ये वॉर, किस तरफ निकलता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।